यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान। मध्य प्रदेश में ऐसा लगने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधने की प्रतियोगिता शुरू हो गई है, वो भी मंत्रियों के बीच। पहले कैबिनेट मंत्री ने बयान दिया, अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ऐसा बयान दे दिया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि देश भर में हंगामा शुरू हो गया है। देश की सेना और पूरा देश चौंक गया है। दरअसल डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ऐसी बात कह दी जिससे सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, पहलगाम में आतंकी हमले पर बात करते हुए क्रोध होता है। जिस तरह से पर्यटकों को चुन चुनकर धर्म पूछकर महिलाओं को, पुरुषों को मारा गया, महिलाओं के सामने महिलाओं का सिंदूर मिटाया गया, ऐसे आतंकवादियों को घुसकर मारा जा रहा है, उनको तहस नहस कर दिया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरा देश और देश की सेना उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जवाब दिया कि जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके जाए। देखिए, लोग सुनने वाले भी तालियां बजाने लगे। लेकिन जब उनका ये बयान वायरल होने लगा तो थू थू होने लगी। कांग्रेस ने भी इसे घटिया और शर्मनाक बताया है। कहा है कि सेना के शौर्य और पराक्रम का ये अपमान है। अब मैं आपको बता दूं कि ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और ये है मध्य प्रदेश के ही कैबिनेट मंत्री विजय शाह। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को बताया कि आतंकवादियों की बहन, और उनसे प्रतियोगिता करते हुए डिप्टी सीएम सोच रहे कि मैं इस मंत्री को मात देते हुए और ज्यादा तारीफ करता हूं प्रधानमंत्री की। इन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री के चरणों में सेना और पूरा देश नतमस्तक है। लेकिन एक सवाल उठता है कि हमारे देश में जहां पर सेना का जो सम्मान है वो सर्वोच्च है, जहां पर बार बार पूरा देश कृतज्ञता स्पष्ट करता है, जहां पर जब छुट्टियां कैंसिल हुई और जब सैनिक अपने अपने बेस पे जा रहे थे तो उनको इस देश के आम नागरिक पानी पिला रहे हैं, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बीजेपी ऐसा क्यों करती है? बार बार ऐसा क्यों करती है? जिस ऑफिसर को देख के इस देश की आधी आबादी और बाकी सब लोगों का सीना गर्व से तन जाता है, उसके लिए इतनी नीच बात क्यों कहते हैं बीजेपी के लोग? जिस सेना के चलते हमारा गर्व से सिर ऊंचा रहता है, हमारा इकबाल बुलंद रहता है, उस सेना को कहना कि वो
चरण में नतमस्तक है मोदी जी के। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि बीजेपी की रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून है। क्योंकि बीजेपी बार बार सेना का अपमान इसलिए करती है क्योंकि बीजेपी ने आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, कोई बलिदान नहीं दिया था। बीजेपी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने मोदी जी से सीखा है। खुद मोदी जी भी तो कहते थे कि एक व्यापारी के अंदर एक सैनिक से ज्यादा साहस है, और आज वही बात उनकी पार्टी और उनके लोग बार बार दोहरा रहे हैं। असलियत तो यह है कि ये वही पार्टी है, ये वही सरकार है जिसने गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत के बाद यह कहा कि कोई घुसा हुआ नहीं था। उनके सर्वोच्च बलिदान का चीन से बदला लेना तो बहुत दूर की बात है। मोदी जी ने तो और उनकी सरकार ने तो चीन से इतना व्यापार किया कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट ही कर डाला, भर भर के चीन को व्यापार दिया। लेकिन अब जो दो वक्तव्य हमने सुने, एक जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि भारतीय सेना और हर सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, और दूसरी जो महाजलील और जाहिल बात मंत्री विजय शाह ने कही है, इससे पानी सिर के ऊपर जा चुका है। और यह देश अपनी सेना का अपमान, अपनी सेना का तिरस्कार होते हुए देखकर मूक दर्शक नहीं बने रहेगा। हम मूक दर्शक बनने को कतई तैयार नहीं है। और मेरी इस मंच से एक मांग है, अगर नरेंद्र मोदी जी के मन में सेना के लिए लेश मात्र भी इज्जत है, रंच मात्र भी सम्मान है, तो वो तुरंत इन दोनों लोगों को बर्खास्त करें, इनको तुरंत मार्चिंग ऑर्डर्स दिए जाए। इनको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, वरना इसको नरेंद्र मोदी जी की मौन स्वीकृति और उनका पूरा पूरा संरक्षण माना जाएगा। देखिए, ये अलग बात है, प्रधानमंत्री हैं और वो सबके प्रिय हैं, लेकिन जिस तरह का बयान चापलूसी में आकर इन्होंने भी और इन्होंने भी दे दिया है, उससे सेना का और देश का दोनों का ही सर झुक रहा है। आप सोचिए, सेना को ही बता दिया कि कदमों में है, और पूरा देश ही बता दिया कि पूरा देश नतमस्तक है। इससे पता चल रहा है कि बीजेपी के नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने की किस तरह की प्रतियोगिता चल रही है। एक तरफ हिंदू मुसलमान, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तारीफ। ये कैसी तारीफ कर रहे हैं मंत्री? उल्टा प्रधानमंत्री की फजीयत करा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, हाई कोर्ट ने स्वतः मामले को संज्ञान में लेते हुए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। एफआईआर दर्ज हुई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। अब तक एफआईआर को क्वेश कराने के लिए पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। विजय शाह सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हैं कि जो उन पर एफआईआर की गई है उसको रद्द की जाए, इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपका ये बयान अपमानजनक है, फटकार लगाता है। अब आप देखिए, भक्त टाइप के लोग सोशल मीडिया पर इन जैसे लोगों की तारीफ कर रहे हैं। खैर, देश में लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों हैं, मगर सोशल मीडिया पर जिस तरह से सेना का विदेशी मामलों में अपना बयान देने वाले मिश्री जी को ट्रोल किया गया, वो कुछ कहता है, वो यही कहता है कि अंधभक्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। खैर, आप अपने आप से भी पूछिए, इतनी अंधभक्ति क्या सही है? क्या पूरा देश, क्या पूरी सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है?
इस तरह के बयान आ रहे हैं जो वाकई शर्मनाक हैं, और गोदी मीडिया इन बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करता, खबर नहीं दिखाता। हमारे जैसे YouTube वाले ही पत्रकार इनको बेनकाब करने की कोशिश करते हैं। हम ज्यादा बोलेंगे तो हो सकता है कि चैनल ही बंद हो जाए। खैर, लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को मरने नहीं देना है, तो किसी ना किसी को तो बोलना होगा। कांग्रेस भी लगातार ऐसे मंत्रियों को क्रिटिसाइज कर रही है, लेकिन इन सबको बहुत ज्यादा ट्रोल नहीं किया जाता है। ट्रोल किया जाता है कर्नल सोफिया कुरैशी को, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को। खैर, ऐसे मंत्री हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि ये उनकी ही फजीयत करा रहे हैं। ये कैसी तारीफ है? तारीफ है या अपने आप को पूरी तरह उनके प्रति समर्पित करना है? आप कीजिए, खुद को समर्पित कीजिए, लेकिन पूरे देश को, पूरी सेना को नतमस्तक मत कराइए। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री की बात पूरा देश मानता है, सेना मानती है, और पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने सेना का जज्बा बनाए रखा। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।